तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे शहर के ऊपर आधारित है जो पूरी तरीके से एक वार में बर्बाद हो चुका है। अब इस शहर में सिर्फ और सिर्फ वीरानगी बची है, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले सारे लोग भी अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन वहीं पर हमें एक बहुत ही मजबूत औरत को देखते हैं जिसका नाम फरहानी है। लेकिन तभी हमें वहाँ पर एक पावरफुल लेडी को दिखाया जाता है जो अपने घायल पति और अपनी 2 बच्चियों के साथ वहीं पर रह रही है। वो हर वक्त अपने पति के सेवा में लगी रहती है और उसके लिए दुआएं भी करती रहती है। फरहानी यहाँ पर इतनी मजबूर है कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता और उसके बचे कुछ रिश्तेदार भी ये शहर छोड़कर जा चुके हैं। बस यहाँ पर कैसे वो अपने पति को लेकर रह रही है। अब हम देखते हैं कि फरहानी अपने पति से लिपटकर उससे कहती है कि अपने जिन भाइयों के लिए तुमने सर पे गोली खाई, उनके लिए इतने लड़े तुम, वो सारे भाई तुम्हें छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इधर हम देखते हैं कि शहर के हालात दिन ब दिन खराब होते ही जा रहे हैं। इनके खाने पीने की तकलीफें बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन कैसे भी करके फरहानी अपनी पति और बच्चों का देखरेख कर रही थी। तभी एक सुबह जब वो बाहर निकलती है तब वो देखती है कि विद्रोहियों ने पूरे शहर को घेर रखा है। इसके अलावा चारों तरफ फिर से युद्ध शुरू हो जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि फरहानी फौरन अपने बच्चों को लेकर एक पड़ोसी के तहखाने में जाकर छिप जाती है। लेकिन इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है, क्योंकि वो अपने पति को अपने घर में अकेला छोड़कर आई है और उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके पति के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो फिर से जोखिम उठाकर अपने हस्बैंड के पास जाती है। लेकिन दूसरी तरफ फिर से तोपें चलने लगती हैं, जिसकी वजह से फरहानी को अपने पति को छोड़कर फिर से अपने बच्चों के पास जाना पड़ता है। अगली सुबह तक ये युद्ध शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे यकीन था कि उसके बच्चों के लिए ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ तहखाने में ही रुक जाती है और उसका अंदाजा ठीक भी निकलता है। हम देखते हैं कि विद्रोही जाकर उसके घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर उसके पति को देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये घायल आदमी कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना साथी है। अब शाम हो जाने के बाद जब फरहानी तहखाने से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि शहर के तमाम मासूम लोग सड़क पर मरे पड़े हुए हैं। ऐसे नज़ारे देखने के बाद फरहानी की रूह कांप जाती है और अब वो फौरन अपने दोनों बच्चों को लेकर वहां से अपनी खाला के यहाँ दूसरे शहर चली जाती है, जो कि एक वैश्या बन चुकी है। यहाँ पर फरहानी की खाला उसका वेलकम करती है और उसे अपनी जिंदगी की पूरी बीती सुनाती है। यहाँ पर फरहानी की खाला फरहानी को समझाती है कि तुम्हारे सारे रिश्तेदार शहर छोड़कर भाग चुके हैं। अगर उसका पति मर जाता तो उसके देवर ही उससे शादी कर लेते, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब हम देखते हैं कि फरहानी अपने बच्चों को वहीं पर छोड़ के वापस अपने घर आ जाती है और अपने लाचार पति से बातें करते रहती है। यहाँ पर फरहानी अपने बीते हुए कल को याद करती है, जहाँ पर वो अपने पति को बताती है कि जिस दिन हमारी शादी हुई थी तुम मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं थे। एक ऐसा इंसान मिला था उसे जो अपनी कौम और अपनी जमीन के लिए लड़ सकता था। वो हमेशा से अपने पति का प्यार पाने का सपना देखती रहती थी, लेकिन उसके पति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मारकाट, लड़ाई झगड़े की बातें ही रहती थी। उसके दिल में एक कतरा भी अपनी बीवी के लिए प्यार नहीं था। अब उसका पति इतना ज्यादा लाचार था जिसकी वजह से वो ये सारी बातें अपने पति को बता पा रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी उसको इतनी बातें करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इतनी बातें सुनाने के बाद उसे डर लगने लगता है कि कहीं जब उसका पति ठीक हो जाएगा तब वो उसके साथ कुछ बुरा ना करे। अब फरहानी फिर से अपने खाला के यहाँ जाती है। वहां जाकर वो बताती है कि अगर मेरे पति को होश आ जाए और उसे पुरानी बातें याद आ जाएं तो फिर क्या होगा। तब उसकी खाला उसे एक कहानी सुनाती है जिसमें उसे एक पत्थर की बात करती है कि एक पत्थर हुआ करता था जिसे सब शब्र का पत्थर कहते थे। वो एक ऐसा पत्थर था जिससे अपनी सारी बुराइयां, सारे पाप, सारे दुष्कर्म बताए जा सकते थे और वो पत्थर सारी बातें सुनने के बाद अपने अंदर रख लेता था और जब एक दिन वो पत्थर टूट जाता था तब सारे लोग अपने पापों से मुक्त हो जाते थे। और इस वक्त फरहानी के लिए उसका पति बस एक सब्र का पत्थर ही था, जिससे वो अपनी सारी बातें कहकर अपने दिल को हल्का कर लेती थी। अब एक सुबह हम देखते हैं कि फिर से हमलावर पूरे इलाके में कब्जा करना शुरू कर देते हैं और इस बार फरहानी को लगता है कि क्या पता उसके पति की जान अब की बार ना बचे। इसलिए वो अपने पति को ले जाकर एक कोने में छिपा देती है। लेकिन तभी उसके घर में 2 इस्लाहधारी आ जाते हैं, जिसमें एक नौजवान होता है और दूसरा उम्र दराज होता है। अब उसके घर में कब्जा करने के बाद वो फरहानी से पूछताछ करते हैं। उनकी दरिंदगी से भरी आंखें देखने के बाद फरहानी कहती है कि वो जिस्म फरोशी का काम करती है, जिस पर वो बंदूकधारी उसे बुरा भला बोलता है और उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां से चला जाता है। और इस तरीके से उस दिन फरहानी अपनी और अपनी पति की जान बचा लेती है। लेकिन अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो नौजवान बंदूकधारी उसके घर में वापस आता है, जिसके बाद वो फरहानी के पास आकर उसके सामने पैसे फेंक कर उससे जिस्मानी संबंध बनाता है और ये काम फरहानी के लिए बहुत ही कठिन होने वाला था। लेकिन इस वक्त उसे अपने पति के इलाज और बच्चों की परवरिश के लिए इस पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद उन पैसों से पति के लिए दवा और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। अब धीरे धीरे वो नौजवान फरहानी के पास पैसे लेकर अक्सर आने लगा और फरहानी भी धीरे धीरे इन कामों में डूबती जा रही थी। और इसके अलावा इस तरीके से उसकी माली हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है और उस नौजवान की मासूमियत भी उसे पसंद आने लगी थी। और इसके अलावा उसे अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए एक साथी मिल चुका था। तभी फरहानी ने एक दिन उस नौजवान की जिस्म पर घाव को देखा जो उसकी ट्रेनिंग के दौरान उसे लगी थी। और इधर दूसरी तरफ फरहानी अपने पति के ठीक होने का इंतजार करती रहती है, उसके पति के मुस्कुराने का और उसकी जिंदगी में लौटकर वापस आने का। वो हर रोज अपने बारे में अपने पति को अपने राज बताती थी जो आज तक वो उसे छुपाती आई थी, ये सोचकर कि एक दिन पति जब उसका ठीक होगा तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो उसे माफ कर देगा और उसको फिर से अपना लेगा। और इस वक्त फरहानी को अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज बताना था।
जिसे बताने के लिए वो अपने आप को तैयार कर चुकी थी। यहाँ पर वो बताती है कि तुमसे शादी करने के बाद मुझे काफी दिनों तक जब बच्चे नहीं हुए तब लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने अपने खाला के कहने पर एक अनजान आदमी के साथ अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर अनजान रिश्ते बनाए, जिसकी वजह से पहली बच्ची का जन्म होता है। और यही काम मैंने दोबारा से भी किया। मैं ये बात किसी को बता नहीं सकती थी कि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम में थी। अब अपने बारे में ऐसी बात सुनने के बाद फरहानी के आदमी के जिस्म में हलचल होने लगती है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ फरहानी के ऊपर झपट पड़ता है। पति की ऐसी हरकत देखने के बाद फरहानी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि उसको इसी पल का तो इंतजार था। लेकिन अगले ही पल उसकी खुशियां खो जाती हैं। उसका पति उसी वक्त फरहानी का गला दबाने लगता है। अब अपनी जान बचाने के लिए फरहानी अपने पति के ऊपर खंजर से हमला कर देती है और उसके पति के मरते ही जो राज उसने बताए थे उसके साथ वो सारे राज दफन हो जाते हैं। और इससे हम जान पाते हैं कि फरहानी के लिए उसका पति बस एक सब्र का पत्थर था जो अब पूरी तरीके से टूट चुका था और अब फरहानी अपने सारे गुनाहों से आज़ाद हो चुकी थी। तो इसी को दिखाते हुए इस कहानी